So, guys, we are starting with today's class, and in today's class, based on chapter 3rd of admission of a partner, में हम आज सम नंबर 42 करेंगे, जो आई थिंक कुछ बुक्स में 43rd भी है, given to you on page number 3.40. Okay, so in this sum, what we have been given is that A and B are partners sharing profits equally. दो partners हैं where they are sharing profits equally, that is in the ratio of 1:1. They admit C into partnership, C paying only rupees 60,000 for premium out of his share of premium of rupees 1,08,000 for 1/4 share in the profits. ये कह रहे हैं कि C को एडमिट किया जा रहा है और C सिर्फ 60,000 रुपये लेकर आ रहा है प्रीमियम के लिए, जबकि उसको लेकर आने थे 1,08,000, 1,08,000 rupees as premium C had to bring, but he is only bringing rupees 60,000. किस लिए? For his share of 1/4 in the profits of the firm. वो 1/4 share of profits के लिए एडमिट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम 1,08,000 बनता है, लेकिन वो सिर्फ 60,000 ही लेकर आ पा रहा है. गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 3 लाख. ये जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स है, ये कौन सी गुडविल है? This is purchase goodwill, and since this is purchase goodwill, therefore this will be distributed amongst the old partners in their old profit sharing ratio. Okay, so all partners are A and B. So A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill account. ये कौन सी goodwill है? Purchase goodwill है, which is already appearing in the books of the firm. ठीक है, already goodwill जो appearing है, that is at rupees 3 lakh, which will be given to A and B, which will be borne by A and B in their all PSR, which is 1:1. Therefore 1,50,000 each, being goodwill adjusted. Next we have C is bringing in rupees. उसकी कैपिटल के लिए नहीं दे रहा है, तो हमें सिर्फ प्रीमियम और गुडविल के लिए एंट्री करनी है. C रुपए लेकर आ पा रहा है सिर्फ 60,000, तो फर्म में कितने रुपीस आए हैं? 60,000. किस चीज के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए. जो C को प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आनी थी, वो लेकर तो आनी है 1,08,000, बट ही इज ओनली एबल टू ब्रिंग रुपीज 60,000. और बाकी जो 48,000 है, वो ये लेकर नहीं आ पा रहा है. तो जब एक पार्टनर कोई गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ पाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइस. व्हाट डू वी डू इन द केस व्हेन अ पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश? जब पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में अकाउंट में नहीं लेकर आ पा रहा है, या किसी भी तरीके से नहीं लेकर आ पा रहा है, देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर द सेम? क्या उसको हम छोड़ देंगे? यस, टू पे इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में पे करेंगे तो विल हैव टू ओपन हिज करंट अकाउंट. तो एंट्री हो जाती है क्या? सीज करंट अकाउंट डेबिट. कितने रुपए लेकर नहीं आ पा रहा है? 48,000, क्योंकि 1,08,000 लेकर आने थे, 60 गया तो 48 लेकर नहीं आ पा रहा है. और जो लिया है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको भी यहीं पे डेबिट करते हो. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000. बेसिकली ये दोनों चीजें सी से बिलोंग करती है. सी को लेकर आनी थी, जिसमें 60,000 ये तो लिया है, लेकिन ये नहीं लेकर आया, तो इसके लिए इसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया. ये दोनों को मिला के जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, उनको हम ये पे ऑफ कर देंगे. ठीक है, और इस सम में न्यू रेशियो आपको गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है जो नया पार्टनर आ रहा है उसका 1/4 शेयर है. तो व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? क्योंकि ये इस चीज को आप किस में डिवाइड करते हैं? amongst the sacrificing partners. Therefore, इस केस में what will be the sacrificing ratio of A and B? Answer me, guys. Yes, God, Ishika. Where are the other students? Yes, Jatin. So this will be equal. Therefore, to A's capital account, to B's capital account, 1,08,000
in the ratio of 1:1, that is 54,000 each. I hope this is clear. I hope this is okay, guys. So now we are doing next sum in which A and B are partners, sharing profits and losses equally, sharing profits and losses in the ratio of 4:1. They admit C into partnership for 1/6 share, for which he pays 20,000 rupees for goodwill. C को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया गया, जिसके लिए C ने 20,000 रुपीज पे किया. A, B and C decide to share future profits in the ratio of 3:2:1 respectively. Give necessary journal entries. Okay. So guys, first of all, I want to ask you one thing. ये कह रहा है कि C फॉर्म में एडमिट किया जा रहा है, C फॉर्म में एडमिट किया जा रहा है फॉर 1/6 शेयर, और 1/6 शेयर के लिए ये लेकर आया रुपीज 20,000 फॉर गुडविल. 20,000 as premium for goodwill. Can you tell me the total value of self-generated goodwill of the firm? कि अभी फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी है अगर सी अपने 1/6 शेयर के लिए 20,000 रुपए लेकर आ रहा है तो. Yes, good Jatan. Yes, good Ishika. What is the value of self-generated goodwill of the firm? C is bringing in rupees 20,000 for 1/6 share. सिर्फ दो ही बच्चों को पता है, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? Yes guys, answer me. Pooja, Simar, Himanshi, Nancy, Manisha. Okay, good. Mehak, Yashika, Namesh. चलो ठीक है. ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए गाइस. ओके, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 एंड सो ऑन. ठीक है, ओके गुड. सो गाइस, अब देखो, देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, A and B, who are sharing profits and losses in the ratio of 4:1. C को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, और उसके बाद इनका नया जो PSR है between A, B and C will become 3:2:1. मैंने आपको इस सम का एग्जांपल पहले दिया हुआ है, आज मैं उसको डिटेल में करवा रहा हूं. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस we can compute their sacrificing ratios. We can easily compute their sacrificing ratios because we have been given old ratios as well as new ratios. Okay. तो sacrificing ratio को compute करने से पहले एक एंट्री करते हैं जो कि C रुपीज 20,000 गुडविल के लिए लेकर आया. इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट. कोई ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल तो नहीं है आई थिंक इस क्वेश्चन में. नहीं, परचेज गुडविल नहीं है क्वेश्चन में. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, रुपीज 20,000 being amount for premium for goodwill brought in by C. Being amount of premium of goodwill brought in by C. C लेकर आ गया. ठीक है. अब इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करते हैं? दिस प्रीमियम फॉर गुडविल is distributed amongst the sacrificing partners or all partners guys. ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको किन पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं? Is it distributed between the new partners, the old partners or the sacrificing partners?
Yes, good. This is distributed amongst the sacrificing partners. तो उसके लिए हमें sacrificing ratio चाहिए. उनका sacrificing ratio क्या है? तो sacrificing ratio of A निकालते हैं. 4/5 minus 3/6. B का 1/5 minus 2/6. और जो C है वो तो गेन कर रहा है. सी का तो हमें पता ही है, नया पार्टनर है तो 1/6 शेयर का गेन कर रहा है तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए तो अभी 20,000 रुपये लेकर आए. तो इस केस में हो जाएगा, जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो विल गेट फॉर 6 24 minus 15 दैट इज 9/30 का सेक्रीफाइस किया इसने. बी ने गेन किया है, देखते हैं कितना गेन किया है. 36 minus 10 that is -4/30 बी ने गेन किया. अब देखो ये वो केस आ गया जहां पे दो पुराने पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया तो दूसरे ने गेन भी कर लिया. सेक्रीफाइस तो डेफिनेटली किसी को करना ही पड़ेगा. अब ए ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया कि उसमें से वो शेयर कुछ बी ने ले लिया और कुछ सी ने भी लिया. सी ने कितने लिया? 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/30 का गेन इसने भी किया. ठीक है, वेरिफिकेशन करके देखो हो रही है क्या? -4 - 5 इज इक्वल टू -9 और यही तो 9/30 तो ए ने सेक्रीफाइस किया. अब देखो सी का शेयर कितना था? 5/30. सी का शेयर है 5/30, उसके लिए 20,000 रुपये लेकर आया. तो अब बी भी गेन कर रहा है, बी भी फ्यूचर में गेन करेगा. कितना गेन करेगा? 4/30 गेन करेगा बी. उसके लिए फॉर दिस पर्पज ही विल हैव टू कंपेंसेट ए इन प्रेजेंट. प्रेजेंटली बी ए को भी रुपए देगा. क्यों? क्योंकि बी फ्यूचर में 4/30 से अपना शेयर ज्यादा लेगा. तो बी विल हैव टू कंपेंसेट ए. किस अमाउंट से करेगा? 4/30 किसका? क्योंकि अभी गुडविल की बात चल रही है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की फर्म की वैल्यू कितनी है? सी लेकर आया 1/6 शेयर के लिए 20,000. तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म? कंप्यूट कर सकते हैं. टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 20,000 into 6. 20,000 into 6 which is equal to 1,20,000. देखो यहाँ पे जो सी लेकर आया 1/6 शेयर ऑफ एक्स के लिए, टोटल शेयर अगर एक्स मान लेते हैं तो टोटल शेयर एक्स के लिए एक्स के 1/6 के लिए ही हैज ब्रॉट इन ₹20,000. तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्स की वैल्यू शैल बी इक्वल टू 20,000 into 6/1. वही मैंने यहाँ पे किया 20,000 into 6/1 which is equal to 1,20,000. तो बी अब ए को कितना कंपेंसेट करेगा, कितना पे करेगा? 1,20,000 का 4/30. That means B will pay to A ₹16,000. B will pay to A ₹16,000. ठीक है. सो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल सी वाले के लिए हमने डेबिट कर दिया, इसको बी गेन कर रहा है और गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है. देयरफॉर B's capital account debit. A सेक्रीफाइस कर रहे हैं to A's capital account. B को कितना पे करेगा? A को. B will pay ₹16,000 to A and accordingly A को कितना मिलेगा? 20 + 16 is 36,000. इसको जो हमने 36,000 निकाला, this can be computed in this manner as well. टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है फर्म की? 1,20,000 है. 1,20,000 में से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? A has sacrificed 9/30. Therefore 1,20,000 into 9/30 is equal to 36,000 ही आएगा. Being premium for goodwill adjusted. I hope this concept is clear to you guys. Okay, we'll move on to the next question, guys. So guys, we have illustration number 45 given to you on page number 3.43. Hari, Ravi and Kavi. Hari, Ravi and Kavi were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2:1.
तीन पार्टनर्स हैं जिनका PSR 3:1 है. They admitted Guru as a new partner for 1/7 share in the profits. उन्होंने गुरु को एडमिट किया. They have admitted Guru for 1/7 share in the profits. So Hari, Ravi and Kavi were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admitted Guru as a new partner for 1/7 share in the profits. The new PSR will be 2:2:2:1 respectively. Guru brought rupees 3 lakh for his capital and 45,000 for his 1/7 share of goodwill. Guru brought rupees 3 lakh as his capital and 45,000 for his 1/7 share in the profits of the firm as goodwill. Showing your workings clearly, pass the necessary journal entries in the books of the firm for the above mentioned transactions. तो ये लो जी अभी कर लेते हैं. There were 3 partners, Hari, Ravi and Kavi, जिनका PSR, Hari, Ravi and Kavi, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन टू यू इज 3:2:1. फिर एक नया पार्टनर गुरु को एडमिट किया गया. They admitted Guru as a new partner and the new PSR of Hari, Ravi, Kavi and Guru became 2:2:2:1. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया. सी की जर्नल एंट्रीज करनी हमने, जो सी पैसे लेकर आए. Proper format, you will have to prepare proper format of journal and you will be passing first entry which will be bank account debit to Guru's capital. Guru rupees लेकर आए 3 lakh to premium for goodwill rupees 45,000. टोटल फॉर्म में रुपीस आए हमारे पास 3,45,000 being premium for goodwill brought in. ठीक है. इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करते हैं? This is distributed amongst the sacrificing partners. Therefore, premium for goodwill debit rupees 45,000 to sacrificing partners capital account. अब sacrificing partners निकालने के लिए हमें sacrificing ratio निकालना पड़ेगा, which will be हरी के केस में sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, which will be equivalent to 3/6 minus 2/7. कवि के केस में 2/6 minus 2/7. So this is Ravi. कवि के केस में 1/6 minus 2/7 and गुरु के केस में 0 तो था इसका ऑल्ड रेशियो क्योंकि पुराना पार्टनर था नहीं, minus 1/7 क्योंकि गुरु ने तो गेन किया 1/7. ठीक है. जब हम ये कंप्यूट करेंगे तो वी विल गेट कि हरि ने 9/42 सेक्रीफाइस किया, रवि ने भी 2/42 सेक्रीफाइस किया, इसने 5/42 गेन किया, ये माइनस में आएगा, एंड इसने भी -6/42 गेन किया. तो अब देखो, 2 पार्टनर्स गेनिंग है, 2 सेक्रीफाइसिंग है, लेकिन पुराने 3 पार्टनर्स में से 2 सेक्रीफाइसिंग और 1 गेनिंग है. अब जो गेनिंग पार्टनर है तो इसकी एंट्री क्या होती है? जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, एक तो हमने जी के लिए तो जी को डेबिट कर ही दिया, जी का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल जी का ही है. देयरफॉर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 45,000. कवीज कैपिटल अकाउंट शेयर आल्सो बी डेबिटेड क्योंकि वो पार्टनर भी गेन कर रहा है, फ्यूचर में गेन करेगा. देयरफॉर कवीज कैपिटल अकाउंट शेयर बी डेबिटेड बाय रुपीस, वो हमने अभी देखना है. इन दोनों पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया. देयरफॉर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द हरी and
Ravi shall be credited. अब हमने देखनी है इनकी अमाउंट्स क्या होगी. अब हमने इनकी अमाउंट्स देखेंगे. सो अमाउंट्स देखने के लिए अगर देखो तीनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होते, अगर तीनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होते तो हम 45,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. लेकिन अब इसमें से एक पार्टनर गेन होंगे, तो अब हमें ये देखना है कि इस पार्टनर को कितने रुपीस लेकर आने होंगे फर्म में, या ये पार्टनर बाकी दो पार्टनर्स को कितने अमाउंट से कंपेंसेट करेंगे. तो उसके लिए वी विल हैव टू कंप्यूट हिज शेयर ऑफ गेन. और उसने गेन किया 5/42. 5/42 किसकी बातें चल रही हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल की बातें चल रही है. देयरफॉर वी विल हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे गुरु के एडमिशन के बेसिस पे. क्यों? गुरु आया है फर्म में, गुरु हैज एंटर्ड द फर्म फॉर 1/7th शेयर ऑफ एक्स. लेट द टोटल शेयर बी एक्स. तो एक्स का इसने 1/7 शेयर लिया, उसके लिए ये गुडविल लेकर आया 45,000 रुपीज. Therefore, what is the value of x? What is the value of total goodwill? What is the value of total goodwill? उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 45,000 into 7, which will be equivalent to rupees 3,15,000. This is the value of total goodwill of the firm. I hope this is okay. Keep writing. Okay, good. So अब कवि ने कितना गेन किया? 5/42 of 3,15,000. कवि ने जो गेन किया, he has gained 5/42 of कवि's share. Let's say कवि's share कितना होगा? 3,15,000 का 5/42. This will be equivalent to 37,500. तो कवि का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 37,500 से. ठीक है. और अब इन दोनों का मिला के that is 45,000 plus 37,500 which is equal to 82,500. 82,500 किस में मिलेगा? हरि और रवि को मिलेगा. किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 9:2. ठीक है. चाहे तो आप इन दोनों का मिला के इन द रेशियो ऑफ 9:2 कर दें, या फिर एक और तरीका है, जैसे हमने इसका गेनिंग शेयर निकाला ऐसे ही आप बाकी दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लें. हरि ने कितना सेक्रीफाइस किया? हरि ने सेक्रीफाइस किया 9/42. 9/42 किसका? टोटल गुडविल का ना. टोटल गुडविल का 9/42 सेक्रीफाइस किया. टोटल गुडविल की वैल्यू है 3,15,000. तो चाहे आप ऐसे कर लें या फिर आप इन दोनों को इन द रेशियो ऑफ 9:2 कर दें. आंसर सेम ही है. एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट 67,500 इस केस में एंड 15,000 रवि के केस में. तो 67,500 and rupees 15,000 being premium for goodwill adjusted. Is it okay? I hope this is okay, guys. That's it for today. Thank you.